जी, तो बात करते हैं परमिशंस की। ठीक, तो सबसे पहले फाइल मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है फाइल, उन्हीं को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं फिर पहले यूज़र चेक कर लूँ। मेरे पास एक यूज़र है यूज़र 1 और एक है U2, दो यूज़र्स हैं मेरे पास। ठीक है, और तीसरा मैं सुपर यूज़र के थ्रू लॉगिन हुई, रूट यूज़र। तो एक फाइल है अपने पास kk.sh, एक एग्जीक्यूटेबल है। ठीक है, और एक फाइल बनी हुई है कुलदीप नाम से डायरेक्टरी। ठीक है, अपने पास एक फाइल बनी हुई है कुलदीप, इसके ऊपर परमिशंस आ रही है फुल एक्सेस, मीन्स कि इस पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे जो परमिशंस आ रही हैं, जी, तो अपने पास फाइल है कुलदीप नाम से और इसके ऊपर परमिशंस आ रही हैं RWX यूज़र के लिए, RWX ग्रुप के लिए, RWX अदर्स के लिए। वहीं पे यहाँ पे ऑनर इज रूट और उसका ग्रुप भी रूट ही आ रहा है। ठीक है, तो मुझे ये करना है, मुझे सबसे पहले ये करना है कि इसमें से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरे यूज़र के थ्रू इसे लॉगिन कराता हूँ। तो लॉगिन कराने के लिए कमांड क्या होती है, अगर मुझे यूज़र से लॉगिन कराना है तो मैं कैसे यूज़र को लॉगिन करा सकता हूँ। जी, कमांड होगी SU स्पेस हाइफन दूंगा तो, और नहीं हाइफन दूंगा तो भी यूज़र तो लॉगिन करेगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस इज अगर आप हाइफन देते हो तो यूज़र अपनी होम डायरेक्टरी पे लॉगिन करता है, लेकिन अगर हाइफन नहीं देते हो तो यूज़र वर्किंग डायरेक्टरी पे ही लॉगिन कर जाता है। जैसे मैंने क्या किया, SU स्पेस U2 दिया। ठीक है, तो सुपर यूज़र ने लॉगिन किया इसलिए इसे पासवर्ड की जरूरत नहीं है। क्लियर है, सुपर यूज़र लॉगिन कर रहा है इसलिए पासवर्ड नहीं मांगेगा, लेकिन अगर कोई अदर यूज़र लॉगिन करेगा तो उसे पासवर्ड चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कमांड चलाते हैं PWD स्लैश रूट पे लॉगिन है, जबकि रूट तो सुपर यूज़र की होम डायरेक्टरी है। यहाँ से करते हैं एग्जिट। अब देखते हैं जरा PWD कमांड चला के, अभी भी रूट पे ही है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसे हाइफन के साथ यूज करते हैं, हाइफन। तो क्या होगा, लॉगिन हुआ PWD, होम के अंदर यूजर 1 पे लॉगिन हो रहा है यूजर। क्लियर है, कोई डाउट जी। लेकिन अगर मैं यहां पे कोई यूजर ना दूं तो क्या होगा, रूट पे जाएगा, यूजर क्रिएट हो जाएगा। यूजर क्रिएट करने के लिए कमांड नहीं है। हाँ जी सर, किसका बाय डिफॉल्ट अगर आप हाइफन ही डिफाइन करते हो या SU ही डिफाइन करते हो, तो किसी भी कमांड के साथ अगर आप एग्जीक्यूशन दे रहे हो किसी भी कहीं पे भी, जैसे लाइक कोई आप सर्च कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो और एक पर्टिकुलर यूजर को डिफाइन नहीं कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट सुपर यूजर की तरह ही काम करता है, सुपर यूजर को कॉल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर यूजर लॉगिन होता है। ओके, मीन्स रूट लॉगिन। तो फिलहाल मैं रूट पे ही हूँ। मुझे क्या करना है, मेरी जो कुलदीप नाम की डायरेक्टरी है, सॉरी फाइल है, इस फाइल के परमिशंस को चेंज करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैंने स्विच यूज़र किया, -U1 के थ्रू लॉगिन किया, U2 सॉरी, और BIM स्पेस स्लैश कुलदीप नाम की जो फाइल है उसके अंदर चेक किया कि क्या ये कुछ कर पा रहा है, किसी तरह का कोई बग आया, कुछ भी, कोई एरर रिपोर्ट दी इसने, कुछ नहीं, डायरेक्ट सेव कर दिया। ये यूज़र फाइल को सेव कर पा रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सिर्फ रीड कर पाए, ना कि राइट कर पाए। ठीक है, तो परमिशन मुझे क्या करने पड़ेंगे, हटानी पड़ेंगी। तो परमिशंस को हटाने के लिए कमांड होती है chmod स्पेस U, किससे हटानी है, यूजर से, ग्रुप से या अदर्स से, किससे हटानी है परमिशंस,
मैं चाहता हूं कि U2 इस फाइल के अंदर कुछ नहीं कर सकता है, तो मैंने आपको दिखाया कि उस फाइल का जो यूजर ऑनर है इस फाइल का जो ऑनर है वो रूट है और ग्रुप भी रूट है, ठीक है। और मैं चाहता हूं U2 इसमें कुछ ना कर पाए, तो मुझे किसकी परमिशन हटानी होगी? अदर्स की। तो यहां पे chmod UGO अगर मैं देता हूं तो ये गलत है, क्योंकि जो मैं यहाँ पे डिनाई करूंगा वो यूजर के लिए भी डिनाई होगा, ग्रुप के लिए भी डिनाई होगा और अदर्स के लिए भी। जस्ट लाइक मैंने क्या किया, माइनस किया, W हटाना था मुझे, यहाँ से राइट की परमिशन हटानी थी, W स्पेस किससे हटानी है? कुलदीप, ठीक है। मैंने कहा एग्जीक्यूट भी हटानी, मुझे एग्जीक्यूट भी नहीं चाहिए। तो आप WX एक साथ भी कर सकते थे और अलग अलग भी कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। अब ये हर किसी के लिए सिर्फ रीड की परमिशन है, इस पे यूजर के लिए भी, ग्रुप के लिए भी, अदर्स के लिए भी, क्लियर है। चेक करें, LL कमांड कहाँ चलती है? सिर्फ और सिर्फ रेड हैट में। तो जहां पे पहले परमिशन आ रही थी RWX परमिशन सब बची रीड ओनली फॉर यूजर, रीड ओनली फॉर ग्रुप एंड रीड ओनली फॉर अदर्स। लेकिन यार गलती से मैंने हटा तो दी परमिशन, मैंने यहाँ पे यूजर ग्रुप अदर्स से परमिशन हटा तो दी, ठीक। मुझे तो सिर्फ अदर्स से हटानी थी ना, यूजर ग्रुप को तो परमिशन देनी थी। तो आप यहाँ पे वापस से ग्रांट भी कर सकते हो। कमांड इज chmod स्पेस UG यूजर एंड ग्रुप, क्लियर है, प्लस W, ओके, स्पेस स्लैश कुलदीप। तो यूजर और ग्रुप पे ये परमिशन सप्लाई हो चुकी हैं, U2 की प्रिविलेज खत्म हो चुके हैं। एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं लगी, सिर्फ राइट की परमिशन मिली है। अगर एग्जीक्यूट देना है तो एग्जीक्यूट डिफाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लाइक LL स्लैश आगे W परमिशन या नहीं, वापस से चलता है, स्विच यूजर -U2 से लॉगिन कराता है और चेक करते हैं क्या होता है। जिसने पहले कमांड चलाई थी वही कमांड फिर से, लेकिन इस बार उसे एक मैसेज मिला है नीचे, कुलदीप रीड ओनली। बट फिर भी देखते हैं कि क्या कर पाता है ये, क्या कर रहा है, 1 चेंजिंग रीड ओनली फाइल। मैंने कहा कोई बात नहीं, करता हूँ मैं तो, ठीक है। W क्यों, उसने कहा रीड ओनली ऑप्शन इज सेट, सो यू कैन डू, ओके। अब क्या करोगे फिर, आपकी मजबूरी है इसे बाहर निकल जाओ, क्योंकि फाइल रीड ओनली मोड किया, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्लियर हुआ। बट यार ये परमिशन तो U2 के लिए भी, यूजर 2 जो मेरे पास यूजर है, यूजर 1 उसके लिए भी है, लाइक स्विच यूजर हाइफन यूजर, ठीक है। VM कुलदीप, तो इसके लिए भी ओनली परमिशन आ रही है या नहीं। बट मैं क्या चाहता हूं कि यूजर 1 तो इसमें कुछ कर पाए, U2 ना करे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि यूजर 1 इसमें कुछ भी करे, U2 ना करे। क्या करोगे, है कोई ऑप्शन आपके पास? या तो ग्रुप कर दिया जाए इसमें, या फिर फिलहाल के लिए हमारे पास ऑप्शन ये है। देखो जो मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ ऐसा चलता नहीं है, प्रोडक्शन में ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। जो मैं ऑप्शन आपको बताने जा रहा हूँ, फिलहाल के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप उस फाइल की ऑनरशिप किसी और को दे सकते हो, लेकिन ये काम करेगा रूटी, ठीक है। आप अपनी फाइल की ऑनरशिप किसी और को दे सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में जो ऑनर है वो अदर्स में चला जाएगा, या तो अदर्स में चला जाएगा या फिर उसके ग्रुप में रहेगा,
क्लियर है? ओके, तो अगर मान लो उस फाइल पे ग्रुप को और अदर्स को परमिशन क्या दे रखी है, रीड की परमिशन आपने दे रखी है, तो उस कंडीशन में उस यूजर को भी रीड की परमिशन ही मिलेंगी जो उसका ओल्ड ओनर था, क्योंकि एक फाइल पे एक टाइम पे एक ही ओनरशिप हो सकती है, दो की ओनरशिप कभी नहीं होती। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे ओनरशिप चेंज करने जा रहा हूँ। CHOWN स्पेस इस पे ठीक है, चेक करें ओनरशिप चेंज हुई नहीं हुई। L स्पेस हाइफन L स्पेस स्लैश ओनर इज यूजर वन एंड ग्रुप इज रूट। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। इसको रीड ओनली का ऑप्शन नहीं दिया इसने, ठीक, लेकिन वहीं पे जरा YouTube से लॉगिन करा के देखो इसे, रीड ओनली का ऑप्शन दे दिया इसने। क्लियर है? मान लो इस फाइल का मुझे ग्रुप भी चेंज करना है। मैं चाहता हूँ कि जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, लाइक सेल्स ग्रुप के मेंबर मान लेते हैं या किसी भी ग्रुप के मेंबर मान लेते हैं, जो यूजर सेल्स ग्रुप के मेंबर हैं उन यूजर्स को इस फाइल पे ये प्रिविलेज मिलने चाहिए। जस्ट लाइक मान लो मैं कहता हूँ कि फुल एक्सेस होना चाहिए। अगर किसी फाइल का ग्रुप मैच होता है तो ये प्रिविलेज मिल जाने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप परमिशंस भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यूजर को ऐड करने के लिए कमांड होती है यूजर ऐड। ठीक है, ठीक है, और ग्रुप को ऐड करने के लिए कमांड होती है GROUP। यूजर के लिए पासवर्ड सेट करना होता है तो कमांड होती है, ठीक है, जो भी पासवर्ड देना है दे दो U1 के लिए, जो भी आप पासवर्ड सेट करोगे हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं कहता हूं कि अगर किसी कोई भी यूजर का ग्रुप सेल्स हो, ठीक है, तो उसे ग्रुप परमिशंस मिलनी चाहिए। क्लियर है? कमांड होगी CHGRP स्पेस सेल्स स्पेस किस पे चेंज करनी है, आपकी वो फाइल है फोल्डर जो भी है। क्लियर है? चेक करें। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ओनरशिप को हटा देता हूँ, यूजर वन की ओनरशिप को हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं कि यूजर वन को परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती। ठीक, कोई प्रिविलेज किसी को नहीं मिलेगा। चेक करें आप, छोड़ दो ठीक है, जहाँ इसने पहले उस फाइल में चेंजेस कर दिए थे अब ये चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि वो वार्निंग दे चुका है पहले। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर किसी यूजर का ग्रुप आईडी मैच करे तो उसे प्रिविलेज मिलने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यूजर्स के ग्रुप को चेंज कर दीजिए। लाइक मैंने क्या किया, ये कमांड मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे, ये पूरे बहुत सारे कमांड्स हैं यूजर मैनेजमेंट के। तो मैं फिलहाल एक यूजर को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यूजर ऐड स्पेस U3। ठीक है, बट इसका ग्रुप रख रहा हूँ मैं
ठीक है, इसका ग्रुप रखा मैंने सेल्स। तो U3 को कंप्लीट प्रिविलेजेस मिलने वाले हैं। स्विच यूजर कोई रीड ओनली वगैरह कुछ आया एरर, क्यों? क्योंकि अब GID उसकी मैच कर रही है। लेकिन अगर ग्रुप को इस पर प्रिविलेज नहीं होते तो फिर इसे एक्सेस नहीं मिलने वाला था। जैसे मैंने क्या किया, एग्जिट किया ch मोड G-W, ग्रुप से राइट की परमिशन हटा दी। अब करो जरा स्विच यूजर U3। अब GID तो अभी भी मैच कर रही है, वे GID तो अभी भी मैच कर रही है ना उसकी, फिर से, लेकिन रीड ओनली परमिशन से मिल गया। क्लियर हुआ? कोई डाउट यहाँ पे? तो यूजर ग्रुप पर अदर्स की परमिशन क्लियर हुई? कुछ पूछना चाहोगे? यही सेम थिंग आप अपने फोल्डर्स के लिए भी कर सकते हो। लाइक मेरे पास एक फोल्डर है, फोल्डर इज टेस्टिंग, एक टेस्ट नाम से फोल्डर है, एक टेस्टिंग नाम से फोल्डर है। टेस्ट इज दिस, मान लो टेस्ट को ही मान लेता है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे टेस्ट के परमिशंस को चेंज करना है, ठीक। तो टेस्ट के अंदर कुछ है क्या पहले से? कुछ नहीं, ठीक है। इसके अंदर एक फाइल बना देते हैं पहले ही। इसको मान लेते हैं, इसमें ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है पहले से, कोको को मान लेते हैं। कोको के ऊपर जो परमिशंस आ रही हैं, अभी आपके परमिशंस आ रही हैं, यूजर को रीड एंड राइट, रीड एंड एग्जीक्यूट, ग्रुप को रीड एंड एग्जीक्यूट, अदर्स को भी रीड एंड एग्जीक्यूट। मैंने क्या कहा कि इस फाइल के, इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल फोल्डर, मतलब जो भी है, इस फोल्डर के ऊपर हर कोई यूजर कुछ भी कर सकता है। क्लियर है? तो कमांड होगी ch मोड स्पेस UGO यूजर ग्रुप अदर प्लस RWX, ठीक है, स्पेस स्लैश कोको। जब आप परमिशन चेक करते हो LL कोको पे फुल एक्सेस आ रहा है, कोको पे या नहीं आ रहा? लेकिन जरा इसके अंदर एक्सेस करना, कोको के अंदर वाली फाइल्स पे कोई डिफरेंस आया? इस पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक यूजर के थ्रू मैं इस फाइल को एक्सेस करता हूँ, स्विच यूजर -U3, ठीक है। उस फोल्डर के ऊपर फुल एक्सेस है किसी को या नहीं है? तो चेक करते हैं vim प्लस कोको के अंदर फाइल इज IP.conf, एक फाइल पड़ी हुई है। जैसे आपने एंटर किया, उसने दिखा दिया इसके अंदर टेक्स्ट जो भी है, लेकिन उसके साथ साथ उसने कहा कि दिस फाइल इज रीड ओनली, या नहीं? लाइक मैंने क्या किया, इसको चेंज करने की कोशिश की, उसने फिर से वार्न कर दिया चेंजिंग टू रीड ओनली फाइल। लेकिन ये वार्न कर क्यों रहा है? जब हम फुल एक्सेस दे चुके हैं फोल्डर पे, तो लगातार वार्न कर क्यों रहा है? बिल्कुल, जो भी एक्सेस होगा वो उस फोल्डर पे होगा, ना कि उस फाइल, ठीक है। इट मीन्स कि अगर ये यूजर चाहे तो उस फोल्डर के अंदर अपनी खुद की फाइल जनरेट कर सकता है। लाइक इसने कमांड चलाई टच स्लैश
कोको स्लैश u3.txt फाइल बना दी इसने यहाँ पे। ठीक, तो क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई डाउट? अब यहाँ पे मेरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, ll स्लैश ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं उसमें कुछ चेंज कर सकता है? जैसे एग्जिट करता हूँ vim कोको के अंदर मैंने एक फाइल बना दी IP नाम से, ठीक है। अब जरा स्विच यूजर करते हैं वापस से, ll स्लैश कोको। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए कि IP ऐड नाम से जो फाइल बनी हुई है, क्या इसमें u3 कुछ कर सकता है? सिर्फ रीड कर सकता है, भाई सिंपल से है। आ रहा है कि यहाँ पे रीड की परमिशन है, क्योंकि ना तो UID से मैच कर रहा है ना GID से, बट फिर भी VIM वेरीफाई कर लेते हैं फिर भी एक बार, कोको के अंदर IP रीड ओनली फाइल बता दिया उसने, वन भी कर दिया, इट मीन्स कि कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यार छोटी सी बात बताइए, RM स्पेस हाइफन R है कमांड चलाए उसमें, IPADD उसको खत्म कर दिया, ये कैसे कर दिया फिर उसे? हाँ, तो उससे फर्क क्या पड़ गया? फाइल की तो परमिशन नहीं है, और जब फोल्डर के अंदर फाइल है और जब मैंने उस फाइल को रीड करने की कोशिश की, मतलब उसे चेंज करने की कोशिश की, तो उसने चेंज क्यों नहीं करने दिया? फाइल के अंदर जाके चेंज नहीं कर सकते, उस फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ अभी? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, फोल्डर के अंदर चला गया, तो फोल्डर में चेंज कर रहा है ना, वो फाइल को डिलीट हो गया तो वो फोल्डर में चेंज हुआ ना। हमें इसमें से फोल्डर में से परमिशन देना था, फाइल को नहीं। एक मिनट, कौन सा पेज? ठीक है, फोल्डर के ऊपर फुल एक्सेस है। ये जो मेरा फोल्डर है इसमें फुल एक्सेस है, कोई भी कुछ भी करे। इस फोल्डर के अंदर जो एक फाइल है IP एडर, इसके ऊपर सिर्फ रीड की परमिशन है, ठीक है। यहाँ तो कुछ क्लियर है। इस फाइल को अगर मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं करने दे रहा, लेकिन डिलीट करने दिया, ऐसा क्यों भाई? परमिशन तो तब भी फोल्डर के अंदर जाके कर रहा है ना काम, तो वो भाई ऐसा तो है नहीं कि वो जो फाइल है IP एडर वाली फाइल है उसको डायरेक्ट ओपन कर रहा है, वो डायरेक्ट ओपन कर नहीं रहा, या तो फोल्डर के अंदर ही रहा है, ठीक है। तो जब वो ओपन नहीं कर पा रहा है उसे, तो डिलीट कैसे कर पा रहा है? फाइल बना सकते हैं फोल्डर के अंदर, तो फाइल को डिलीट नहीं कर सकते फोल्डर के अंदर, कोई भी पहली फाइल कैसे? वो तुम्हें जानना चाह रहा हूँ। फोल्डर पे क्या होगी, कोई परमिशन फोल्डर में चेंज कर सकते हैं, फोल्डर के हम लोग फाइल परमिशन में से हाँ, सर फोल्डर में से परमिशन मिली है, अंदर फाइल में तो नहीं दिया होगा, तो डिलीट कैसे होगी फाइल? ठीक है, इससे कहते हैं प्यार से डिलीट कर पाई। फाइल इज RM प्लस
आर यू श्योर, डू यू वांट टू रिमूव दिस फाइल? मैंने कहा हाँ कर दे भाई, हो गई। हाँ जी सर बताइए क्यों मिल गई? भाई ओपन तो उसने फोल्डर ही करना है ना, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली। हाँ जी जी ठीक है। फाइल चेंज करने की परमिशन इंडेक्स तो चेंज कर सकता है ना, तो फोल्डर के अंदर क्या रहेगा इस चीज की तो परमिशन है ना उसको, नहीं सकता। इंडेक्स तो चेंज कर सकता है। बिल्कुल अपने फोल्डर में चेंज कर रहा है और वहाँ पे उसे प्रिविलेज है तो वो कर सकता है, जो आप लोग मुझसे बता रहे थे यही तो वही है। मैंने गलत तो नहीं कहा था एक बार भी, तो सर आप ठीक है जी। तो फोल्डर के ऊपर जो प्रिविलेज है इसलिए वो चेंज कर सकता है, क्योंकि वो जो चेंजेस कर रहा है वो अपने इंडेक्स पे चेंज कर रहा है, जो उसके फाइल के फोल्डर के अंदर है। अगर उसने फाइल के अंदर चेंज करा है तो फाइल की परमिशन उसे लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता क्या हूँ यहाँ पे chmod o-rwx स्पेस प्लस अदर्स को रीडायरेक्ट एग्जीक्यूट कुछ नहीं है, ठीक है। chmod ugO प्लस rwx प्लस coco/ip.config, ठीक है। फाइल ओपन करनी है IP config, यूजर्स को फुल एक्सेस है, वेरीफाई कर लेते हैं। IP config पे फुल एक्सेस है, अदर्स को क्या नहीं है, कर सकते हैं। अगर मैं U3 को लॉगिन कर रहा हूँ तो U3 इसमें चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो फाइल भाई अगर मैं पुरानी बात को आपकी मानूँ जो आपने मुझसे कहा था, उसमें तो फाइल एक्सेस करनी है तो फाइल के फोल्डर के अंदर थी ना, वो फोल्डर ही नहीं होगा। जैसे अगर फोल्डर को पेज में था सर तो आप यूजर टू में परमिशन दे देते हैं। यूजर टू में कहा यूजर की पर फुल एक्सेस दिया ना हर किसी को। भैया मेरे पास जो एक्सेस है वो फुल एक्सेस है यहाँ पे। जी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो फोल्डर को ओपन ही नहीं कर सकता जी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि पेरेंट डायरेक्टरी के जो मैं परमिशन दे रहा हूँ पेरेंट डायरेक्टरी पे, वही सारे परमिशंस वही सारे प्रिविलेजेस मुझे कंप्लीट स्ट्रक्चर पे चाहिए। जैसे अगर मैं जो भी चेंजेस कर रहा हूँ वो सिर्फ पेरेंट डायरेक्टरी पे चेंजेस हो रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि वही सारे चेंजेस अंदर तक होने चाहिए। तो उसके लिए स्विच आता है R, कमांड होती है chmod, लाइक मैंने कहा फुल एक्सेस देना मुझे हर किसी को ही, ठीक है। UGO, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्विच आता है -R, जैसे आप देते हैं ये रिकर्सिवली चेंज कर देता है, ठीक है। जितने भी फाइल फोल्डर है सब पे परमिशन लगा देगा। चेक करें LL स्पेस -D स्पेस प्लस कोको को चेक करते हैं। कोको पे फुल एक्सेस है, वहीं इसके अंदर की जो फाइल फोल्डर्स हैं उन पे भी चेक करते हैं, सभी पे फुल एक्सेस आ रहा है। अगर मान लो माइनस करते हो तो वो माइनस के साथ भी इफेक्ट आएगा। लाइक मैंने क्या किया, ग्रुप और अदर्स पे राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन हटा दी, ठीक है। तो वो सभी पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, सभी पे चेंजेस आ रहे हैं।
लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पे ये आती है कि मेरी जो फाइल्स होती हैं उन पर तो एग्जीक्यूट परमिशन नहीं होती ना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट किसी भी फाइल पे एग्जीक्यूट परमिशन नहीं होती, तो मैं चाहता हूँ एग्जीक्यूट परमिशन नहीं आनी चाहिए फाइल्स पे। अगर कोई फोल्डर मिले तो एग्जीक्यूट परमिशन आए, लेकिन अगर कोई फाइल मिले तो एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है यहीं पे, एक्स को आप कैपिटल कर दीजिए, जस्ट लाइक यहाँ पे आपने किया था ना -r, जब आपने दिया था ग्रांट किया था तो एक्स को कैपिटल कर दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप w को भी कैपिटल कर दोगे, ठीक है। मतलब आप चाहते हुए फाइल्स पे राइट एंड एग्जीक्यूट नहीं आना चाहिए तो w को कैपिटल नहीं करोगे, ये सिर्फ एग्जीक्यूट के लिए, ओके। तो जितनी भी फाइल्स हैं उन पे किसी पे भी एग्जीक्यूट परमिशन आएगी, लेकिन फोल्डर्स पे आ जाएगी। चेक करें, ये लीजिए, बताइए क्या हुआ। ठीक है। हर एक फाइल पे एक्स पहले से ले जाए, कि मैं गलती से RWF कमांड चला देती हूँ, क्योंकि मैं पहले ही इफेक्ट में आ चुका था, ठीक है। अब जब हिस्ट्री में देखोगे तो यहाँ पे आपको देखोगे यहाँ पे chmod -r ग्रुप एंड अदर्स माइनस है, उसके तुरंत बाद मैंने -r wx ले लिया, ठीक है ना। wx कहाँ गया, ये रहा 0, ग्रुप एंड अदर्स पे दे चुका था इसलिए नहीं आ रहा, तो मैंने उसे फिर से डिफॉल्ट कंडीशन पे ले गया, उसके बाद मैंने परमिशन दी तो उसने चेंज को इफेक्ट में किया, ठीक है। क्लियर है जी। तो जो आप ऑनरशिप और ग्रुप को दो अलग अलग कमांड्स के थ्रू चेंज कर रहे हो, है ना। अगर ऑनर चेंज करना है तो कमांड क्या है, chon, ग्रुप चेंज करना है chgrp, लेकिन chon से ही आप ग्रुप भी चेंज कर सकते हो, chon कमांड के थ्रू ही ग्रुप भी चेंज किया जा सकता है किसी फाइल में। जैसे मान लो मुझे कोको का ही ग्रुप चेंज करना है, कमांड होगी chown, ठीक है। ये क्या चेंज करते हैं, ऑनर, मैंने कहा ऑनर होगा u1, ठीक है, u1 है, u3 है, u3, और उसका ग्रुप होगा सेल्स, ठीक है। किस पे, ठीक है। तो जब आप इसे चेक करोगे और सिर्फ ग्रुप ही चेंज करना है तो ऑनर को ब्लैंक छोड़ के कॉलम देके सिर्फ ग्रुप का नाम दे दीजिए, लाइक मुझे सिर्फ ग्रुप ही चेंज करना है, तो आपको ऑनर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, कॉलम देके सिर्फ ग्रुप का नाम दे दो। क्लियर है, कौन सा क्लियर हुआ। परमिशंस में कोई डाउट नहीं होता जी, कमांड क्लियर हो सारी। RWX में होती है ना, यहाँ पे जितना भी मेथड आपने यूज किया ना परमिशंस को चेंज करने के लिए, ये सारा का सारा है सिंबॉलिक मेथड। इसके लिए एक न्यूमेरिकल मेथड भी होता है,
जो आप परमिशन चेंज कर रहे हो, इसलिए सेम जैसा आप सिंबॉलिक मेथड यूज कर रहे हो वैसे इसका न्यूमेरिकल मेथड भी होता है। और न्यूमेरिकल मेथड के लिए यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम्स को यूज किया जाता है, जो कि होते हैं 0 से लेके 7 तक, और उसके बाइनरी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो चार्ट में बता देता हूँ। CH मोड मुझे करना है 755 स्पेस स्लैश। परमिशंस क्या बनी? रीड राइट एग्जीक्यूट एंड रीड राइट एग्जीक्यूट एंड रीड एंड एग्जीक्यूट 755 में। रिकर्सिवली सेट करना चाहते हो तो वही -r दे दीजिए, रिकर्सिवली सेट कर देगा। ठीक है, लेकिन जैसा आपने सिंबॉलिक मेथड में एग्जीक्यूट को एस्केप कर दिया था वो यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे यहाँ पे फाइल्स पे एग्जीक्यूट परमिशन आ रही है ना, वो आप स्किप नहीं कर सकते, वो जाएगी जाएगी। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जब हम कोई फाइल बनाते हैं king.txt मैंने एक फाइल बनाई है, ठीक है, तो इसको भी परमिशन डिफ़ॉल्ट आ जाती हैं, जैसे king.txt, इसमें परमिशन आई rw r एंड r मीन्स रीड राइट, रीड ओनली, रीड ओनली। तो ये परमिशन आई कैसे? सिस्टम को कैसे पता लगा मुझे ये परमिशन सेट करनी है? उसके लिए कुछ तो लिखेगा यार, जो भी लिखेगा लिखने दो ना, फिर ये परमिशन सिस्टम को कैसे पता लगेगा यही परमिशन सेट करनी है? लाइक अगर कोई फोल्डर बनाते हो तो उसमें भी परमिशन सेट हो रही है, तो ये परमिशन आ कैसे रही है? ये डिफॉल्ट परमिशन है, लेकिन ये होती हैं यूमास्क की वजह से। ठीक है, तो यूमास्क डिफाइन करता है डिफॉल्ट परमिशंस को। कैसे? बाय डिफॉल्ट यूमास्क होता है 0 to 2। ओके, क्लियर है? डिफॉल्ट यूमास्क क्या होता है? 0 to 2, जिसकी वजह से वो फुल एक्सेस से जो हमारी 777 है ना, उससे माइनस करके जो भी परमिशंस आती हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता है, यहाँ पे उसे डिफाइन कर देता है। क्लियर है? तो जैसे अब अपने पास परमिशंस क्या है? 777 से माइनस करो 022 को, 022 को माइनस करो तो परमिशंस क्या आएंगी? 755, और उसको एक्सट्रैक्ट करो 755 को, इसीलिए ये परमिशन मिलती है। क्लियर है? हाँ जी, क्या हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस तो काम खत्म हुआ फिर जी। कौन सा क्लियर हुआ? ये परमिशन किस वजह से आ रही है? यूमास्क की वजह से। यूमास्क चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो यूमास्क। अब यहाँ पे ये मत पूछिएगा इसमें एक 0 और आ रहा है, क्योंकि वो एडिशनल परमिशंस के लिए। ठीक है, अभी बात करेंगे उसके लिए भी क्या है। हाँ हाँ जी, क्योंकि फाइल के लिए मैंने क्या बताया था, फाइल पे एग्जीक्यूट परमिशन नहीं होती तो वहाँ 6 होगा, 666 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ सर? कोई डाउट? यूमास्क सेट भी कर सकते हो आप। ओके, यूमास्क के साथ कमांड दे दो, यूमास्क जो भी सेट करना। ठीक है, अगर आप 777 सॉरी 000 कर देते हो तो फुल एक्सेस आएगा बाय डिफॉल्ट। कैसे? ठीक है, जब आपने पहले फाइल बनाई थी king.txt
तो उसने परमिशन क्या दी थी ना, बस अब जरा ठीक है, क्लियर हुआ? वापस कर देता अपना ये मार्क्स, तो हम पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? आप चाहो तो फोल्डर को बनाते टाइम ही उसके प्रिविलेज भी सेट कर सकते हो। जब आप फोल्डर बनाते हो ना, तो उसी टाइम पे उसके प्रिविलेज सेट कर सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट प्रिविलेज आते हैं, बट मुझे डिफॉल्ट प्रिविलेज नहीं रखने। मैं कहता हूँ कि मेरा जो फोल्डर बनेगा वो बाय डिफॉल्ट फुल एक्सेस के साथ बनेगा। ठीक है, इसके लिए कमांड होती है mkdir स्पेस -m स्पेस परमिशंस इज 777 स्पेस कहाँ पे, रूट किंग 1 नाम से फोल्डर बनाया, चेक कर लेता हूँ। ll -t अबे किंग 1 है। तो फोल्डर को बनाते हुए भी आप परमिशंस को सेट कर सकते हैं। जी, -m। मेरे पास एक फोल्डर है, किंग 1, ठीक है। इसके अंदर स्विच यूजर -u3 ने लॉगिन किया, u2 ने लॉगिन किया, फाइल बनाई king1 को नाम से फाइल बनाई, ठीक है। ll/king1 ऑनर इज u1 u2 एंड ग्रुप इज ऑल्सो u2, है ना। होता क्या है, एग्जिट स्विच यूजर -u3 लॉगिन करता है, ठीक है। और से पता लगता है कि king1 के अंदर u2 ने एक फाइल बनाई है, ठीक है। अब इन दोनों की किसी बात को लेकर ठनी हुई है, ठीक है। इसने क्या किया, कमांड चलाई rm -rf /king1 ओके जनरेट कर, ठीक है। इसने उस यूज़र की फाइल को डिलीट मार दिया, ठीक। तो अगले दिन जब यूज़र आएगा तो उसे अपनी फाइल मिलने वाली है नहीं, क्या ये सही है? मान लो जो हमारा YouTube यूज़र है वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, वो पूरे दिन की उसकी मेहनत थी, शाम को जाते हुए उसे सेव करके गया था, अगले दिन जब वो आया सब कुछ साफ मिला, ठीक। तो ऐसा नहीं कि यहीं पे लॉगिन करके वो डिलीट कर सकता है और रिमोट पे एक्सेस करके, कैसे कई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे ऐसा होता है कि फोल्डर कॉमन दिया जाता है कई सारे यूजर्स को, तो यूजर्स उस फोल्डर को डिलीट मार सकते हैं, सॉरी इस फोल्डर के अंदर जो फाइल पड़ी हुई है डिलीट मार सकते हैं, हो सकता है। अब हम इसको कैसे प्रोटेक्ट करें, ठीक है। अगर हम अदर से राइट की परमिशन हटाते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो तो हमें देना है, इसमें कोई भी कुछ भी करे वो तो हमारी मजबूरी है। लेकिन मैं चाहता कि उसके बावजूद भी डिलीट की जो परमिशन मिले या तो ऑनर को मिले या फिर रूट को मिले, उसके अलावा किसी को ना मिले, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है कि हम या तो रूट के पास रखें, क्योंकि रूट तो सुपर यूजर है, वो तो एक्सेप्शन में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। रूट को फुल एक्सेस मिले या फिर ओनर जिसने उसे बनाया है उसको एक्सेस मिलना चाहिए, बाकी वो रीड करे राइट करे कुछ भी करे लेकिन डिलीट ना करे, ठीक है। तो हम उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, है कोई तरीका?
जी, यहाँ पे आते हैं फिर स्पेशल परमिशंस। ओके, और वो जो जीरो था, जो चौथा जीरो आ रहा था, जो 2 जीरो आया था ना, पहला जीरो जो डिफाइन कर रहा था, वो इन्हीं परमिशंस को डिफाइन करता है। जो एडिशनल परमिशंस हम सेट करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टिकी बिट। ओके, जो कि एडिशनल परमिशंस को डिफाइन करता है। ओके, पर हुए क्या, स्टिकी बिट डिफाइन करता है कि एक्सीडेंटली कोई फाइल डिलीट ना हो। क्लियर है? तो उसको इनेबल करने के लिए कमांड होती है chmod स्पेस +T स्पेस। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जितनी भी स्पेशल परमिशंस होती हैं ये सब एग्जीक्यूट की जगह पे होती हैं। ओके, जो भी आप एडिशनल परमिशन सेट करते हो वो सब एग्जीक्यूट की जगह पे आएंगी। क्लियर है? +T स्पेस +King1। ठीक है, चेक करें, LL -D स्पेस /King1। तो जब आप यहाँ पे परमिशन चेक करते हो तो पहले आता था RWX, यहाँ पे अब क्या आ रहा है RWT। क्लियर है? तो अब देखते हैं कि क्या कोई यूजर उसे डिलीट कर पाता है। जी, ठीक है, कुछ यूजर -u और हमारा ऑप्शन नॉट परमिटेड। कुछ यूजर -u3 ऑप्शन नॉट परमिटेड। ठीक है, जो करना चाहे वो करेंगे, लेकिन डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट वन इज, अभी तक जो भी यूजर कोई फाइल फोल्डर बना रहा है वो अपनी मेंबरशिप लेके चल रहा है। इसके अंदर जो भी यूजर कोई फाइल फोल्डर बना रहा है, चाहे वो रूट है या कोई और, ग्रुप मेंबरशिप किसकी दे रहा है वो अपनी। ठीक है, अब मान लो जो मेरा पेरेंट फोल्डर है वो किसी एक पर्टिकुलर यूजर का है, तो उस यूजर को तो प्रिविलेज मिलने वाले हैं नहीं। मैं चाहता हूं कि जब भी कोई फाइल फोल्डर बने तो उसमें जो ग्रुप मेंबरशिप होनी चाहिए वो ग्रुप पेरेंट फोल्डर का ही होना चाहिए, चाहे कोई भी बनाए। ओनरशिप उसकी अपनी रहेगी, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट होगा तो ग्रुप मेंबरशिप किसके लेके चलेगा, पेरेंट डायरेक्टरी। उसके लिए हम यूज करते हैं chmod G+S। इसे बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, सिक्योर ग्रुप आईडी SGID। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे SGID को इनेबल कर दिया है। ठीक है, स्पेस /King1। ठीक है, तो GID सेट हो गया।
जहाँ पे पहले एक्स आ रहा था उसकी जगह पे अब एस आ रहा है, मीन्स एस जी आई डी इस पर लग चुका है। उसके बाद स्विच यूज़र करते हैं, वन के अंदर इसने भी एक फाइल बनाई अपनी। पहले ग्रुप मेंबरशिप किसकी दे रहे थे, वो अपनी, जब पहले फाइल बनी थी तो ग्रुप उसका अपना क्या था, लेकिन अब उसका जा रहा है जो कि पेरेंट डायरेक्टरी पे है। जो भी पेरेंट डायरेक्टरी पे ग्रुप होगा उसी को फॉलो करेंगे। क्लियर है? यही है आपकी परमिशन।